ओवल्यूशन किट कैसी होती है? ये क्वेश्चन मेरे पास में बहुत बहुत ज़्यादा आता है कि आपने फर्टिलिटी किट के बारे में कुछ नहीं बताया कि आपका सी सेक्शन किस वीक में हुआ था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि जब आपने कंसीव किया था तो आपको पीसीओडी था, कोई भी पेन वगैरह नहीं हुआ था। अजवाइन जीरा ड्रिंक कितने महीने लेना है? आई थिंक अभी मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि मैंने कोई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इनसोम्नियाज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। से कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए हो कि आज का जो वीडियो है ये Q&A है। एंड जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नए होंगे एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, शायद से मैंने उसका पहले रिप्लाई किया होगा। वैसे तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर देती हूँ, बट हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। एंड जब से मेरा फर्स्ट पार्ट गया है आपके बहुत सारे कमेंट्स आए एंड आप ये भी कर रहे थे कि आप बोल रहे थे सेकंड पार्ट लेकर के आओ, नहीं आए। सो उसका भी यार अभी एक तो मेरा थोड़ा बहुत ट्रैवल हो रहा था, इधर उधर जाना, एंड छोटे बच्चे के साथ में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं। सो चलो वो स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ आपका सी सेक्शन किस वीक में हुआ था? सो जो मेरा सी सेक्शन है वो मेरा 37 वीक में हुआ था। 4th डे था उसका, मतलब मैं क्लोज टू 38 की थी। एंड ये प्लान्ड सी सेक्शन था मेरा, मतलब कोई भी पेन वगैरह नहीं हुआ था। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि हाँ, हमने डेट फिक्स कर ली थी कि हमें इसमें करना है। एंड सेम डे मैं एडमिट हुई थी। एंड 2:30 बजे के अराउंड मेरा जो है ऑपरेशन वो हुआ था। सो या मेरा जो सी सेक्शन था वो 37 वीक में हुआ था। एंड सेकंड क्वेश्चन इसकी, अजवाइन ज़ीरा ड्रिंक कितने महीने लेना है? ये मुस्कान खान ने पूछा हुआ है। तो जो मुझे डाइट चार्ट मिला था उसमें ये था, जिसमें टिप्स भी मिली थी। सो उसमें ये था कि आपको ये सारी चीज़ें 2 महीने करनी है। एंड अगर आप कंसीव नहीं करते हो तो फिर उसके बाद में आपको वापस से कंसल्ट करना है। बट विद इन अ मंथ मैंने कंसीव कर लिया था। सो मैंने ये सिर्फ 1 महीने ही लिया था, मतलब जिस दिन से मेरा पीरियड आया उस दिन मैंने, जैसे आज आया है तो आज से ही मैंने शुरू किया। एंड 20 डे तक, मतलब आज से मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से लगातार 20 दिन तक मैंने लिया था। एंड फिर इसके बाद में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवल्यूशन किट कैसी होती है? सो जो एवोल्यूशन किट होती है वो एकदम जैसे प्रेगनेंसी किट होती है, सेम उसी तरीके से होती है। एंड इसको जो यूज़ करना होता है ना, ये आफ्टरनून में करना होता है। मतलब एक टाइम होता है आपका, उसमें ना सारी चीज़ें होती हैं क्लियर। या तो आप कोई वीडियो देख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने वीडियो देखा था कि हाँ किस तरीके से करना है। तो आफ्टरनून का होता है, सेम जिस तरीके से हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी तरीके से होता है। बट वो हम मॉर्निंग में करते हैं एंड ये आफ्टरनून में करना होता है। सो या इस तरीके से इसे यूज़ करना होता है। एंड ये आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, मैंने इसको ऑनलाइन लिया हुआ था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, हीना हेल्थ की फर्टिलिटी किट कितने मिली थी? ये क्वेश्चन मेरे पास में बहुत बहुत ज़्यादा आता है कि आपने फर्टिलिटी किट के बारे में कुछ नहीं बताया, कितने मिली थी, क्या था। तो मैंने कोई किट नहीं ली थी एंड ना ही उन्होंने मुझे कोई किट सजेस्ट की थी। अगर वो मुझे सजेस्ट करती तो ऑब्वियसली मैं लेती, बट उस टाइम पे उन्होंने मुझे कोई भी किट सजेस्ट नहीं की थी। मुझे सिर्फ उन्होंने टिप शेयर की थी, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ में सारी टिप शेयर कर चुकी हूँ। सो मैंने उनकी किट नहीं ली थी। मुझे कोई आइडिया नहीं कि किट कैसी होती है, किस तरीके से आती है, क्या उसका जो उनका प्राइस है वो है, किस तरीके से यूज़ करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने सिर्फ उनकी रेमेडीज़ फॉलो की थी जो उन्होंने मुझे दी थी। आई थिंक अभी मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि मैंने कोई किट नहीं ली थी। सो किट के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं यार। मैं सिर्फ आपके साथ में वो शेयर करती हूँ जिसका मुझे आइडिया होता है, जो चीज़ मैंने यूज़ की होती है। बट जो चीज़ से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैंने वो यूज़ ही नहीं की है, तो मैं उसके बारे में आपके साथ में कैसे शेयर कर सकती हूँ। एंड ये सारी चीज़ें शायद से उन्होंने जो किट है वो उस टाइम पे वो नहीं देती थी। उसके बाद से जो किट ये है उनका, वो उन्होंने कस्टमाइज़ करना स्टार्ट किया है। एंड फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें हैं। बट जब मैंने उनसे कंसल्ट किया था तो वो उन्होंने मुझे सिर्फ टिप्स एंड उसके साथ में जो डाइट चार्ट है वो शेयर किया था। सो या एंड ये भी बहुत बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि जब आपने कंसीव किया था तो आपको पीसीओडी था। तो शायद था या नहीं था, मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि उससे पहले जब मैंने कराया हुआ था
स्कैन अपना, तब मुझे पीसीओडी था। एंड फिर इसके बाद में कुछ टाइम चीज़ें मतलब इसी तरीके से चलती रही, बीच में मैंने चेकअप नहीं कराया था। फिर उसके बाद में डायरेक्टली मैंने उनसे कंसल्ट किया था, क्योंकि मुझे था कि अब मुझे कंसीव करना है एंड अभी मुझे पीसीओडी है या नहीं है, इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना था। सो मैंने डायरेक्टली उनसे कंसल्ट किया था कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने इतने महीने पहले अपना स्कैन कराया था, उसमें ये सारी दिक्कत थी। सो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे टिप्स, डाइट चार्ट, ये सारी चीज़ें फॉलो करने को दी थी। एंड प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने 1-1.5 महीने से स्टार्ट कर दी थी एंड उसके बाद प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। सो ये जो योगा वगैरह है, एक्सरसाइज है, वॉक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले से कर रही थी। सो जब भी मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में जब मेरा स्कैन हुआ था, तो उसमें कुछ भी पीसीओडी वगैरह नहीं था, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। सो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें रेमेडी जो मैंने ली उनसे, एंड जो मैंने डाइट चार्ट फॉलो किया, जो कि मैंने एक्सरसाइज योगा किया, सो उस टाइम पे ही ये सारी चीज़ें क्योर हो चुकी थी। एंड टच वुड अभी तक इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आई है। सो उस टाइम पे शायद से, मतलब जब मैंने कंसीव करने का प्लान कर रही थी तब मुझे था, लेकिन जब मैंने कंसीव कर लिया था उसके बाद में मुझे पीसीओडी नहीं था, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में इस तरीके से कुछ भी नहीं आया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड मैंने सारे वो क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि काफ़ी लोगों ने जिसमें कमेंट्स किए हैं एंड जिस कमेंट में बहुत सारे लाइक्स थे, सो मैंने वही वाले क्वेश्चंस पिक किए हैं। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा। इनफैक्ट ना मेरे व्लॉग्स, जो नॉर्मल व्लॉग्स आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो लिपस्टिक शेड है वो बहुत ही प्यारा लगता है, आप अपना शेड शेयर क्यों नहीं करते हो। तो शायद से मैंने अपना आपका एक कमेंट मिस किया होगा पहले कभी, अगर आपने किया है। सेम शेड मैंने अप्लाई किया है, मोस्टली मैं यही अप्लाई करती हूँ। सो अभी मैं लेकर के बैठी हूँ, ये NYBE का लिक्विड लिपस्टिक है एंड ये है मग्स एंड हग्स, एंड इसका नंबर है जो वो 12 है। ये मैंने पर्पल से लिया हुआ है, NYBE का है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। एंड मोस्टली अपना स्किन केयर है, अपना मेकअप है, ये सारी चीज़ें मैं पर्पल से ही लेती हूँ। सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप PCOS में चावल खाती थी और कौन से? तो हाँ, मैं चावल खाती थी। ये भी मैंने कई बार क्लियर किया हुआ है कि मुझे डाइट चार्ट में बिल्कुल भी चावल ऐसा नहीं था कि आप नहीं खाओगे। मैंने अपना सारा डाइट चार्ट आपके साथ में शेयर किया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, PCOS एंड प्रेगनेंसी करके, वहाँ पे आपको मेरा डाइट चार्ट, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें थी कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स मुझे क्या कैसे पता चला, सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। सो उसमें भी है, मैं नॉर्मल जो वाइट राइस है यही खाती थी, सारी चीज़ें खाती थी, बस आपको ना बैलेंस में रख के खाना होता है। सो उस तरीके से मैं खाती थी एंड कोई भी ब्राउन राइस वगैरह मैंने नहीं लिए थे ऐसा। लेकिन अगर आपके डॉक्टर मना करते हैं तो आप जिस तरीके से आपके डॉक्टर बोलते हैं आप उस तरीके से कीजिए। मुझे जो डाइट चार्ट मिला था उसमें ऐसा कुछ भी उन्होंने मना नहीं किया हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप डेली व्लॉग्स क्यों शेयर नहीं करती हो? सो अभी जैसे कि मैंने बताया, छोटे बच्चे में नहीं ये सारी चीज़ें हो पाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ में व्लॉग्स शेयर करूँ, एंड कभी कभी होता है ना, व्लॉग स्टार्ट हो जाता है और फिर उसका एंड नहीं हो पाता। कभी ऐसा होता है कि हाँ लगता है हाँ अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे एंड इस तरीके से रह रहा है। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ में वीक में एटलीस्ट 3 व्लॉग तो आपके साथ में मैं शेयर करूँ ही करूँ, एंड जो कि मैंने अभी स्टार्ट भी किया हुआ है। सो बस मुझे आपके प्यार की एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड आप किस तरीके से क्या व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो एंड जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है एंड कई बार ही पूछा हुआ है कि आप वीडियोस किस ऐप से एडिट करते हो। तो इन शॉर्ट करके ऐप है, मैं उससे ही वीडियो एडिट करती हूँ एंड स्टार्टिंग से उसी ऐप से मैंने वीडियो एडिट किया। मैं इसके अलावा मैंने कोई भी ऐप का यूज़ नहीं किया। सो जो वीडियोज़ हैं वो मैं इन शॉर्ट ऐप से एडिट करती हूँ। एंड सिर्फ इतने क्वेश्चंस ही मैंने नोट डाउन किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए। एंड अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर ही आपका रिप्लाई दूंगी। एंड अगर आप बोलेंगे तो मैं पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगी, क्योंकि अभी मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं पिक किए थे। होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड फिर वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है।
सो मैंने जो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कई बार पूछे गए एंड इसमें बहुत सारे लाइक्स थे, मैंने वही क्वेश्चंस आपके पिक किए हुए हैं। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें जो भी इन क्वेश्चंस में थी वो मैंने क्लियर कर दी है एंड मैंने पहले भी कई बारी क्लियर किए हैं, बट होता है ना कि लोग जिस तरीके से नए जुड़ते जाते हैं साथ में तो उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। सो एक बार मैंने आपके साथ में फिर से क्लियर कर दी एंड अगर अभी भी आपका कुछ भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।